Hello everybody, welcome to Akriti Educare channel. Today we'll discuss about the first chapter of class 6 science, that is food. It will be the most easiest chapter you can ever think. तो चलते हैं डिस्कस करते हैं कि हम नॉर्मली फूड तो खाते हैं, हमारे बॉडी में ये जाके क्या काम करता है और क्यों ज़रूरी होता है फूड. व्हाट इज़ फूड? फूड इज़ ए एडिबल थिंग्स. एडिबल का मतलब क्या होता है? ईटेबल, जिसको हम खा सकते हैं. मतलब टेस्ट जो भी हो या फिर जो हमें अच्छा सा टेस्ट लगता है उसको हम खा सकते हैं, उसको बोलते हैं फूड. लेकिन वो फूड न्यूट्रिएंट के साथ इक्वल है या फिर डिफरेंट है? न्यूट्रिएंट तो पता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स एंड विटामिन्स, ये सब होता है. लेकिन इसके बीच में क्या रिलेशन, क्या है? फूड इक्वल है क्या न्यूट्रिएंट के साथ? बिल्कुल भी नहीं. फूड होता है ईटेबल थिंग्स, लेकिन न्यूट्रिएंट होता है जो हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी होता है. और फूड जो होता है न्यूट्रिएंट के साथ साथ वेस्ट को भी रखता है उसके अंदर. मतलब फूड खाते हैं, उसके साथ साथ न्यूट्रिएंट्स भी हम लेते हैं जो बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, और उसके साथ वेस्ट होता है जो निकल जाता है हमारे बॉडी से. देन ए क्वेश्चन कम टू आवर माइंड, व्हाई डू वी नीड फूड? हमें फूड क्यों चाहिए? आखिर हमारे बॉडी में वो क्या काम में आता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, ग्रोथ. ग्रोथ का मतलब हाइट हो सकता है, नहीं तो तुम्हारा वेट भी हो सकता है. सेकेंड पॉइंट इज़ एनर्जी, जिसको हम बोलते हैं शक्ति. कुछ भी काम करने के लिए, चाहे वो साइकिल करने के लिए हो, रनिंग करने के लिए, कुछ भी काम करने के लिए. देन कम्स टू थर्ड पॉइंट, दैट इज़ बॉडी फंक्शनिंग. हमारे बॉडी के अंदर हमेशा कुछ ना कुछ काम चलता रहता है. जैसे कि हम ब्रीदिंग करते हैं, उसके बाद जाके वो रेस्पिरेशन होता है, खाना को ब्रेक डाउन करता है. हम खाना खाते हैं, डाइजेशन होता है. इसके साथ साथ फोर्थ पॉइंट पे आ जाते हैं वुंड सीलिंग. दैट मीन्स कि तुम्हारे बॉडी में कुछ भी इंजुरीज हो गया और बॉडी का कोई भी पार्ट इंजर्ड हो गया, उसको कवर अप करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए फूड नेसेसरी होता है, क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि उसको कवर कर सकते हैं. अब सबसे लास्ट में आता है कि गुड हेल्थ. गुड हेल्थ तभी तो मानेंगे ना जब हमारे बॉडी हेल्दी रहेगा, सब कुछ ग्रोथ अच्छे से आएगा, हमें एनर्जी मिलेगा, बॉडी फंक्शनिंग हो पाएगा. ये सब फूड के ऊपर ही डिपेंड करता है कि हम कैसा फूड लेते हैं और ये हमारा काम हो सकता है. अब हम एक नया वर्ड के बारे में डिस्कशन करेंगे जिसको बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स. जैसे कि हम रोज़ वैरायटी ऑफ चीज़ खाते हैं, जैसे कि कभी कभी चपाती, कभी राइस, कभी दाल, कभी वेजिटेबल करी. ये सब कुछ एक ही चीज़ से कभी नहीं बनता, बहुत सारा चीज़ चाहिए होता है उससे बनाने के लिए. अगर ये डेफिनेशन हम बनाएंगे तो क्या होगा डेफिनेशन? थिंग्स विच यूज्ड टू प्रिपेयर फूड आइटम्स आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स. जो हम चीज़ को लेके खाना बनाते हैं, कोई भी आइटम्स बनाते हैं, उसको बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स. फॉर एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं खीर. खीर के लिए क्या चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल मिल्क चाहिए होता है. सेकेंड थिंग, उसके लिए राइस चाहिए होता है. देन थर्ड थिंग, शुगर. इस तरह तुम बहुत सारे फूड आइटम्स का लिस्ट भी कर सकते हो और उसका इंग्रेडिएंट्स भी निकाल के लिख सकते हो. यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स है वो जो तुम्हें हेल्प कर सकता है. नेक्स्ट वन इज सोर्सेस ऑफ फूड. तो सोर्सेस वर्ड का मतलब क्या होता है? दैट मीन्स खाने में जो इंग्रेडिएंट्स होता है वो कहाँ से आ रहा है, वेयर डज इट कम फ्रॉम. फॉर एन एग्जाम्पल, रिवर इज ए सोर्स ऑफ वाटर. Like that, most important source of food is plant and animals, जहाँ से हम फूड को लाते हैं. इसके साथ साथ हम वाटर को एंड मिनरल्स को भी खाने के साथ लेते हैं, जो कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर को रेगुलेट करता है और हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस अबाउट द प्लांट. एज वी नो कि प्लांट का बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे लीव्स, स्टेम, फ्लावर, सीड एंड मैनी मोर. फर्स्ट पॉइंट पर आता है स्टेम. कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिसका पार्ट्स मॉडिफाइड होता है, मतलब वो पता नहीं चलता है स्टेम होता है, लेकिन वो स्टेम है और वो फूड की तरह हम यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल पोटैटोज़ एंड ओनियंस, उसका जो भी पार्ट हम खाते हैं वो होता है स्टेम पार्ट एक्चुअली.
Then comes to second thing, that is रूट। उसी तरह रूट्स भी एक पार्ट होता है जो पता नहीं चलता है कि वो एक फूड है, लेकिन वो मॉडिफाइड होता है, मतलब वो चेंज होके ऐसा शेप में आता है। फॉर एग्जांपल कैरट एंड रेडिश जो मिट्टी के अंदर ही होते हैं, साइड में भी एग्जांपल से उसको तुम देख सकते हो, वो हम खाने के तौर पर लेते हैं। थर्ड वन इज़ लीव्स। वो तो तुम चुटकियों में बता सकते हो कि पत्ता गोभी। ये होता है जो कि लीफ पार्ट जो हम एडिबल होते हैं, मतलब वो खाने के साथ हम ले सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे टेबल्स में दिया गया है, तुम उसको भी देख सकते हो, जैसे कि स्पिनच है, मस्टर्ड है। कम्स टू फोर्थ वन, दैट इज़ फ्लावर। फ्लावर को भी हम कहीं पर खाने के तौर पर लेते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल इज़ रोज़, जिसके पेटल्स हम स्वीट डिशेस में डालते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल इज़ कॉलीफ्लावर जो गोभी होता है, वो भी एक फ्लावर के फूड होता है, फ्लावर फूड होता है। कम्स टू फिफ्थ पॉइंट, दैट इज़ सीड। सीड नॉर्मली हम बहुत जगह में यूज़ करते हैं खाने के लिए। पी होता है, मूंग होता है, या फिर मस्टर्ड जो सीड होता है जिसको डालते हैं, ये सब होता है। हम सीड होते हैं लेकिन हम खाने के हिसाब से उसको लेते हैं, खाते हैं। एडिबल पार्ट होता है, व्हीट होता है, कर्न होता है। देन कम्स टू सिक्स पॉइंट। सिक्स पॉइंट इज़ बेसिकली फ्रूट्स। फ्रूट्स तो नॉर्मली पता है कि वो फूड के हिसाब से ही तुम ले जाते हो, मतलब वो हम खाते ही हैं। एप्पल होता है, कोई भी फ्रूट्स ले लो, वो इज़ ए सोर्स ऑफ फूड, मतलब एडिबल पार्ट होता है प्लांट का। ओके, तो ये सब पार्ट्स है। अभी हम डिस्कस करेंगे एनिमल जो कि एक सोर्स ऑफ फूड होता है। बहुत सारे एनिमल प्रोडक्ट है, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल मिल्क। मिल्क से बने हुए सारे प्रोडक्ट्स को, जैसे कि चीज़, पनीर, बटर, उसको बोलते हैं डेयरी प्रोडक्ट, जो हमें काव, बुफैलो, गोट से मिलता है। अब हम सेकेंड पॉइंट को आएंगे, जिसको बोलते हैं पोल्ट्री प्रोडक्ट। पोल्ट्री प्रोडक्ट वो होता है जो एग एंड मीट, जो 4 नंबर पे है। पोल्ट्री प्रोडक्ट में ज़्यादा प्रोटीन होता है, वो फूड ज़्यादा प्रोटीन कंटेन करता है। फोर्थ एग्जाम्पल इज़ फिश एंड फिफ्थ इज़ हनी। हनी जो बी हाइव होता है हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में, बी वहाँ पर नेक्टर लेते हैं। नेक्टर क्या है? जो प्लांट्स का फ्लावर होता है, फ्लावर में वो नेक्टर को चूस के वो लेके जाते हैं और उससे वो बनाते हैं हनी। हनी में वाटर होता है, मिनरल्स होता है, एंजाइम्स कुछ होते हैं, और ये सब प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं? एनिमल प्रोडक्ट। अब एनिमल जिस तरीके से अपने फूड को खाते हैं, उसी हिसाब से हम 3 पार्ट में उसको कैटेगरी करते हैं। फर्स्ट वन इज़ हर्बीवोरस, सेकंड कार्निवोरस एंड थर्ड इज़ ओमनीवोरस। हर्बीवोरस क्या होता है? हर्बी मीन्स प्लांट, जो प्लांट खाते हैं, एंड वोरस मीन्स ईटर। देन कम्स टू कार्निवोरस। कार्नी मतलब होता है मीट, एंड वोरस मतलब एग्जैक्टली ईटर, जो कि ओनली मीट ही खाते हैं। कम्स टू ओमनीवर्स। ओमनी मतलब होता है ऑल, एंड वोरस मीन्स ईटर, जो कि हर कुछ खा सकते हैं, जैसे कि प्लांट, वो मीट, ये सब कुछ। अब इसको याद करने के लिए एक आसान सा ट्रिक बताती हूँ। कार्नी फॉर सी एंड चिकन फॉर सी। तो चिकन का मतलब होता है जो मीट्स होते हैं, मतलब जो एनिमल्स को खाते हैं, इसी हिसाब से आप याद रख सकते हो। हर्बीवोरस का एग्जाम्पल लेते हैं कि दैट इज़ काउ, वो कभी भी मीट नहीं खाता है, एंड ऑलवेज ए प्लांट ईटर। लाइक दैट डियर भी होते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं जो कि सिर्फ प्लांट ही खा के रहते हैं। सेकंड में आते हैं कार्निवोरस का एग्जाम्पल को। सेकंड में आएगा एग्जाम्पल में लायन, जो हमेशा मीट के ऊपर डिपेंड करता है उसको फूड खाने के लिए। लाइक दैट टाइगर ऑल्सो, वो होते हैं जो सिर्फ मीट को ही खाते हैं। अब आते हैं एग्जाम्पल ओमनीवोरस का, मतलब जो प्लांट भी खाते हैं एंड मीट भी खाते हैं, जैसे कि हम चिकन, मटन, एग और जो भी सारी होता है वो सब खाते हैं। उसके साथ साथ वेजिटेबल्स भी खा लेते हैं। हमारी तरह और भी होते हैं, जैसे क्रो, नहीं तो डॉग, वो मीट भी खाते हैं, प्लांट भी। ये 3 प्रकार का जो एनिमल्स है, उनका फूड हैबिट को देख के ये पता चल जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये डिपेंड करते हैं किसके ऊपर? प्लांट के ऊपर। कैसे? एवरी प्लांट इज ईटन बाय ए हर्बीवोरस एनिमल। चाहे मान लो एग्जाम्पल काव है,
वो हर्बीवरस होता है, वो प्लांट को खाता है। एंड दैट काउ या फिर हर्बीवरस एनिमल इज ईटन बाय एंड कार्निवोरस एनिमल, चाहे वो लायन हो। तो अल्टीमेटली हम डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, प्लांट के ऊपर, इसलिए हम उसको बोलते हैं प्रोड्यूसर। एंड प्रोड्यूसर जो खाना बनाता है किससे, सन से। तो अल्टीमेटली सन इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी, वो उसी से ही हम लोग खाना बनाते हैं और हर्बीवरस कार्निवरस उसी को खाता है। नाउ वी विल रिवाइज दिस चैप्टर विथ एनसीईआरटी टेक्स्ट। यहाँ पर फास्ट हेडिंग है फूड वेराइटी और एक बॉक्स है जहाँ पर तुम डिस्कस कर सकते हो तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ कि वो दिन में क्या क्या सब खाता है और ये खाने में क्या क्या सब न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अभी आते हैं राइट हैंड साइड को जहाँ पर एक लिखा है इंग्रेडिएंट्स। अब तो पता चल चुका है कि इंग्रेडिएंट्स किसे कहते हैं, जो खाने का एक पार्ट्स होता है। यहाँ पर टेबल से तुम लिख सकते हो, बहुत सारा चीज़ तुमको पता चल गया। सोर्सेस ऑफ फूड को यहाँ पर 2 कैटेगरी में किया गया है, जैसे कि प्लांट एंड एनिमल्स, यहाँ पर अंडरलाइन है। अभी यहाँ पर नीचे बॉक्स है और फूड प्रोडक्ट्स है, उसका इंग्रेडिएंट्स भी है और वहाँ वो कहाँ से वो सोर्सेस आया हुआ है, जैसे कि प्लांट या एनिमल, तुम लिख सकते हो यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल्स प्रोडक्ट इज फूड। लीफ खाते हैं, स्टेम खाते हैं, डिफरेंट बॉडी पार्ट जो होता है प्लांट का, अगर वो ईटेबल होता है, मतलब हम खा सकते हैं, तब भी ये सब जो पार्ट्स होते हैं वो खाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एडिबल। जो होता है ईटेबल। सबसे बेस्ट एग्जांपल है बनाना प्लांट। चाहे देख लो, उसका जो फ्लावर होता है उसको भी तुम खाते हो, उसका फ्रूट्स खाते हो, उसका स्टेम को भी निकाल कर खाते हो। उसी हिसाब से बहुत वेराइटीज़ है, तुम चूज़ कर सकते हो कि कौन सा प्लांट ऐसा है जिसका हम हर कोई पार्ट्स खा सकते हैं। यहाँ पर एक टेबल से उसको भी फिलअप कर सकते हो। सीड को भी हम खाते हैं, जैसे कि मूंग का जो होता है जर्मिनेट करके उसको स्प्राउट बनाते हैं। तो ये हम डिस्कस कर लिए प्लांट्स के पार्ट्स के बारे में, कैसे उसको यूज़ करते हैं खाने के तौर पर। अभी आते हैं एनिमल्स, जो कि फास्ट वन है हनी, जो कि बी फ्लावर से जूस निकाल के जो नेक्टर होता है उसको लाके वो कलेक्ट करके अपने हाइव में स्टोर करके रखते हैं। देन व्हाट डू एनिमल ईट, वो क्या खाते हैं, जो कि हम पहले से डिस्कशन कर चुके हैं। फर्स्ट वन इज़ हर्बीवरस, जो प्लांट खाते हैं। सेकेंड वन इज़ कार्निवरस, जो मीट खाते हैं। एंड ओमनीवरस, जो बोथ प्लांट एंड एनिमल्स को खाते हैं। नीचे टेबल दिया गया है, तुम कैटेगरी करके हर्बीवरस, कार्निवरस एंड ओमनीवरस लिख सकते हो या फिर कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। तो ये था आज का टॉपिक। अगर ये डिस्कशन को और भी बेहतर करने के लिए आपके पास कोई सजेशन है तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे।